हेलो एवरीवन, आई एम जानवी एंड दिस वाज द टॉपिक जो आपने कल देखा था, दैट वाज एक्टिविटी नंबर 6.4. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्टिविटी नंबर 6.5. सेम कॉन्सेप्ट बट अ बिट ऑफ अपग्रेड. ओके, कॉन्सेप्ट यही लगाना है रेस्पिरेशन का एंड पूरा वही ब्रीदिंग एंड ऑल, बट उसमें एक पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं ऑन दी. ओके, मैं जस्ट एक रिकैप दे देती हूँ, यहाँ पे लिखा ही है. तो यस्टरडे वी सॉ अबाउट 6.4 एक्टिविटी जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है. दैट इज़ हमने लाइम वाटर लिया था वगैरह वगैरह, वो मिल्क की टर्न हुआ था, क्यों हुआ था, वो सारी चीज़ हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में. सो जिसने नहीं देखा जस्ट गो एंड वॉच दैट. ओके, बेसिकली मुझे ये रफ करने के लिए टाइम ही नहीं मिला. ओके, मूविंग टूवर्ड एक्टिविटी नंबर 6.5. इसमें मेजर कॉन्सेप्ट आता है फर्मेंटेशन का. सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्टिविटी आई वुड लव टू टेल यू अबाउट व्हाट इज़ फर्मेंटेशन. सो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ एक्टिविटी नंबर 6.5. राइट. सो ये जो एक्टिविटी है हमें क्या बताती है, ठीक है. पहले सेटअप देखते हैं उससे पहले. ठीक है, तो हमारा सेटअप कुछ ऐसा है कि हमने ये एक ऐसा टेस्ट ट्यूब लिया है. ठीक है, उसके बाद इसको हमने और एक यहाँ पर टेस्ट ट्यूब लिया है. ठीक है, थांब रे कुठे चाललास तू. देन ये टेस्ट ट्यूब लिया, बढ़िया. ओके, इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में हमने कॉर्क को फिट किया. ठीक है, यहाँ पे क्या फिट किया, एक वुडन कॉर्क को फिट किया. ये कॉर्क है हमारा. ओके, ये कुछ ऐसा इस तरह से सेट किया है दैट इसके बीच में से एक लाइन निकलती है. इसके बीच में से क्या निकलती है, एक ट्यूब निकलती है. मतलब एक ट्यूब निकल सकती है, एक होल है यहाँ पर. ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रॉ जो इसके अंदर से जा रही है, बढ़िया. ओके, एंड ये स्ट्रॉ ऐसे जा रही है इधर. वेरी नाइस, वेरी गुड, फाइन. आप चाहो तो इसे भी पैक कर सकते हो, नहीं चाहो तो ना पैक करो. अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक सोल्यूशन है. ठीक है, अब देखो बेसिक सा पॉइंट है यहाँ पर. उन्होंने सबसे पहले, ये हमारा सेटअप है. ठीक है, दिस इज टेस्ट ट्यूब नंबर 1 एंड दिस इज टेस्ट ट्यूब नंबर 2. ये सेटअप कुछ ऐसा है. ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन गिवन है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, तो उसका डायग्राम हमें कुछ ऐसा मतलब दिखाई देता है. अभी देखते हैं कि हम कि एक्चुअल में एक्टिविटी है क्या. एक्टिविटी हमें क्या बताती है, एक्टिविटी हमें बताती है दैट कि हमारे पास सबसे पहले हमने लिया है फ्रूट जूस. सबसे पहले क्या लिया है, फ्रूट जूस, या फिर यू कैन से शुगर सोल्यूशन. क्या लिया है हमने, फ्रूट जूस. तो हमने लिया है टेक फ्रूट जूस. ठीक है, किसी भी फ्रूट का जूस ले लो, या फिर शुगर सोल्यूशन. नाइस. तो ये हमारा फ्रूट जूस. तो ये इसमें क्या है, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में वी हैव फ्रूट जूस. इसके अंदर क्या है, फ्रूट जूस है. इसके अंदर क्या है, हमारे पास फ्रूट जूस है. एंड फ्रूट जूस यहाँ पर है, ये किस में है, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में. एंड यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास है दैट वही जो हमने कर लिया था, लाइम वाटर सोल्यूशन. ये क्या है, लाइम वाटर सोल्यूशन. इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में प्रेजेंट है. टेस्ट ट्यूब 1 में क्या है, फ्रूट जूस. टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में क्या है, लाइम वाटर सोल्यूशन. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हमने क्या किया, इस फ्रूट जूस को लिया, इसमें हमने ऐड किया, जस्ट अ मिनट, इसमें हमने ऐड किया, ऐड द ईस्ट. इसमें हमने क्या ऐड किया, हमने इसमें ईस्ट को ऐड किया, फ्रूट जूस. और इसमें हमने क्या ऐड किया बाद में, ये सब सेटअप लगाने के बाद इसमें हमने ऐड किया ईस्ट को. इसमें हमने किसे ऐड किया, ईस्ट. ओके, मैं बताती हूँ व्हाट इज ईस्ट, क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या होता है, सब बता रही हूँ. जस्ट वेट अ मिनट. देखो, फ्रूट जूस लिया, उसमें ईस्ट को ऐड किया. ईस्ट क्या है, व्हाट इज ईस्ट, ईस्ट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये क्या करेगा, फंक्शन क्या है इसका,
फंक्शन है इसका, फंक्शन, इट परफॉर्म्स fermentation in, ये क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है. मैं बताती हूँ व्हाट इज फर्मेंटेशन, वेट फॉर मिनट. इट परफॉर्म्स फर्मेंटेशन इन एनएरोबिक कंडीशंस. जब भी आप इसको एनएरोबिक कंडीशन दे दोगे तो ये क्या परफॉर्म करेगा, ये परफॉर्म करेगा फर्मेंटेशन. कौन, ईस्ट क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आपने देखा होगा बेकर्स ईस्ट, जिसको हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस, 9th में आपने पढ़ा होगा, राइट. सो ये क्या है, ये ईस्ट हमने ले लिया. यहाँ पे ऑब्वियसली क्या प्रोसेस होगा, फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा. कौन से कंडीशन में, दैट इज इन एनएरोबिक कंडीशन. कौन से प्रोसेस में, एनएरोबिक कंडीशन. सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज सबसे पहले सुनो, पहले एनएरोबिक कंडीशन क्या होता है, ठीक है. नोट डाउन करते रहना, बिकॉज मैं जैसे टॉपिक समझाते जाऊंगी, आई विल क्लीन दी बोर्ड एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास पहला टॉपिक ये आता है, फिर पहला सवाल ये आता है कि मैम ये एनएरोबिक कंडीशन क्या होता है. ये जो है यहाँ पर एनएरोबिक कंडीशन क्या होता है. एनएरोबिक कंडीशन, एनएरोबिक कंडीशन ये होता है जिस पर्टिकुलर रिएक्शन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, या फिर द रिएक्शन दैट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रिएक्शन या फिर एनएरोबिक कंडीशन. सो द रिएक्शन दैट अकर्स in absence of oxygen is called as anaerobic reaction. और यहाँ पर जो हमारे पास अमीबा जो है वो क्या है, एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे अमीबा क्या है, अमीबा एज एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म. ये क्या है, एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म. ये क्या करता है, अमीबा प्रोड्यूसेस एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं. एटीपी मीन्स एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, राइट. सो अमीबा प्रोड्यूसेस एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन. ये क्या करता है, विदाउट ऑक्सीजन एटीपी बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. ये क्या करता है, एनर्जी बनाना मतलब क्या, बेसिक अगर तुमने पिछले 2 लेक्चर्स देखे होंगे तो तुम्हें एक बात समझ में आई होगी, दैट एनर्जी बनाना मतलब, प्रोड्यूस एनर्जी, एटीपी बनाना मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन. क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है. सो मीन्स व्हाट, अमीबा कैन कंप्लीट इट्स रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन. अमीबा कैन कंप्लीट its respiration without oxygen. यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है क्या, नो. इट कैन डाइजेस्ट इट्स, जो हमारे पास जो भी सेल प्रोडक्ट्स है, राइट. ग्लूकोज जैसे हमने लिया था, तो ये जो अमीबा है ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर सकता है इनटू एनर्जी विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. इसीलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म या फिर एनएरोबिक रिएक्शन. वो क्या परफॉर्म करता है, एनएरोबिक रिएक्शन. सो अमीबा क्या है, एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, एंड वो क्या परफॉर्म करता है, एनएरोबिक रिएक्शन परफॉर्म करता है. व्हाई, बिकॉज वो क्या कर रहा है, यहाँ पर एनएरोबिक कंडीशन में भी वो क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, अपना रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर रहा है. रेस्पिरेशन क्या था, व्हाट वाज रेस्पिरेशन वाज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी in the presence of ऑक्सीजन. हमने ये लिखा था, राइट. रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट, जो भी ब्रेक डाउन ऑफ फूड या फिर टू प्रोड्यूस एनर्जी, राइट. बट रेस्पिरेशन अभी तक हमने देखा था क्या, कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. बट यहाँ पे ज़रूरत है क्या, नो, हियर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे ज़रूरत है क्या, नहीं. ओके, नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज फर्मेंटेशन. ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, मैं बताती हूँ व्हाट इज फर्मेंटेशन. आई होप दिस इज क्लियर. एनारोबिक ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू अमीबा आपको क्लियर होगा, राइट.
अमीबा नहीं सॉरी ईस्ट के पर्सपेक्टिव से सारा क्लियर होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग व्हाट इज फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन देखिए, इसको मैं रफ करती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना बढ़िया से। ठीक है, अब देखो फर्मेंटेशन क्या होता है, टॉपिक इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो मैंने टर्म लिखा था उसका क्या मतलब है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब सिंपली इज फॉर्मेशन ऑफ या फिर हम लिख सकते हैं दैट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जिसको हम क्या बोल रहे थे, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ना लिखो आप फूड लिखो, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। एग्जाम्पल आप बोल सकते हो ग्लूकोज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, breakdown of glucose for the production of energy without oxygen and giving alcohol and CO2 as the byproduct is called as फर्मेंटेशन। देखो एक्टिविटी गिवन है बुक में, बट ये सारी टर्म्स वहाँ पे मेंशन है नहीं। ठीक है, बट एक्टिविटी गिवन है, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द एक्टिविटी। बट एक्टिविटी समझने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, राइट? क्योंकि अगर बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आप कोई भी टॉपिक यू सॉल्व कर लोगे। बट इफ़ यू डोंट नो द बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसा है पूरा, नहीं, यू कांट बी कॉन्फिडेंट अबाउट द टॉपिक अंटिल आपको उसका पूरा कोर पता नहीं है। एंड इस एक्टिविटी का कोर क्या है, दैट यू शुड नो व्हाट इज एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा उसका ईस्ट उसका एग्जाम्पल है। देन यू शुड नो अबाउट व्हाट्स फर्मेंटेशन, व्हाट्स द प्रोडक्ट, व्हाट्स डेफिनेशन, क्या रिएक्शन हो रही है, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड विद द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी देखो क्या होता है फर्मेंटेशन। बेसिकली व्हाट इज फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन इज अ ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ये हमारे पास फूड है, इसका हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन, क्या करना है, इसको तोड़ना है, वही रेस्पिरेशन ही करना है। इसी को हम क्या बोल रहे थे, इसी को हम बोल रहे थे रेस्पिरेशन। इसी को हम क्या बोल रहे थे, रेस्पिरेशन फॉर श्योर, यस। फूड का ब्रेकडाउन करना है, किसके लिए, एनर्जी बनाने के लिए। एनर्जी मतलब क्या था, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी बनाने के लिए, प्लस बट कैसे बनाना है, वो बनाना है विदाउट ऑक्सीजन। मतलब कंडीशन कैसी है, कंडीशन इज एनएरोबिक कंडीशन। कैसी कंडीशन है, एनएरोबिक कंडीशन वहाँ पे प्रेजेंट है। एंड वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें दे रहा है दैट इज अल्कोहल प्लस CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट। ये क्या है, बाय प्रोडक्ट। एंड ये पर्टिकुलर रिएक्शन हो किस ऑर्गेनिज्म में रही है, हमारे प्रिय ईस्ट भैया में ये रिएक्शन हो रही है। किस में हो रही है, ईस्ट में ये रिएक्शन हो रही है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। यहाँ पे ये हमारा क्या है, मेन प्रोडक्ट है। ये क्या है, मेन प्रोडक्ट है। एंड ये क्या है, बाय प्रोडक्ट्स है। बढ़िया, ये क्या है हमारे पास, बाय प्रोडक्ट्स है। ये क्या है हमारे पास, मेन प्रोडक्ट है। तो ये सारा पूरा कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है। सबसे पहले क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड किया, बाय प्रोडक्ट ये सब मिला, अल्कोहल, CO2 वगैरह 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 वगैरह, ऑल दैट थिंग। ठीक है, तो ये है प्रोसेस हमारा फर्मेंटेशन का, ये है प्रोसेस हमारे एनारोबिक कंडीशन का। ओके, अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक्टिविटी क्या है, ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। अभी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो मैं आपको एक्टिविटी से धन समझा दूंगी, तो आपको समझ में भी आ जाएगी, बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। अगर आपको यही नहीं पता क्या होता है एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, क्या होता है फर्मेंटेशन, तो क्या फ़ायदा एक्टिविटी पढ़ के। एक्टिविटी में क्या दिया था, एक्टिविटी में हमने लिया था सबसे पहले हमने लिया था फ्रूट जूस, है ना।
और इस फ्रूट जूस में हमने ऐड किया था ईस्ट। अब कॉमन सेंस सी बात है, फ्रूट जूस मतलब फ्रुक्टोज ग्लूकोज कुछ भी ले लो, फ्रुक्टोज, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया फूड। और अगर 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 फूड को हमने, ये जो ग्लूकोज है ये यूटिलाइज किसने किया, ये ईस्ट अगर इसमें हमने डाल दिया तो ऑब्वियसली दिस ईस्ट इज गोना यूज दिस फूड। तो ये जो हमारे पास फूड है, ये क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास फूड है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रूट जूस है हमारे पास, ये फ्रूट जूस क्या हो जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट है हमारे पास। ऑब्वियसली ये जो ईस्ट है ये क्या शो करेगा, ईस्ट क्या शो करेगा, ईस्ट शो करेगा हमारे पास, शो, या फिर ऐसे लिखती हूँ मैं, शो द प्रोसेस, शो द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा फर्मेंटेशन का। ये क्या करेगा, ये जो मेरे पास फूड है ये कन्वर्ट करेगा इसे ATP प्लस CO2 प्लस और क्या बना था, अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ईस्ट हमने ऐड किया था बढ़िया से, इधर देखो थोड़ा सा, ये जो बढ़िया से हमने ईस्ट को ऐड किया था यहाँ पर, ये जो ईस्ट है या फ्रूट जूस है, तो ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल गेट कन्वर्ट इनटू अल्कोहल प्लस ATP प्लस CO2। अब अल्कोहल तो फ्लूइड है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाद में ये सारा अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया इसमें अल्कोहल ATP। अभी ATP तो ये खुद यूज़ कर लेगा, एनर्जी सोर्स है, बट ये जो CO2 है ये क्या हो जाएगा, ये जो CO2 है ये इवोपरेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इवोपरेट, बिकॉज वाई, ये कैसा है, गैस मॉलिक्यूल है, ये कैसा है, गैस मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से क्या इवॉल्व हो जाएगा, सारा CO2 यहाँ से क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा, मतलब ऐसे उधर से उड़ जाएगा बढ़िया से। अब ये जो मेरा CO2 है ये इसे भागता भागता जा रहा है इधर, कहाँ जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये जो CO2 है आया कहाँ पे, ये सारा CO2 आया यहाँ पर। बेसिक पॉइंट सुनो, पहली बात, फूड था, ईस्ट ने रिएक्ट किया, कैसा कंडीशन है, ऑब्वियसली आप देख सकते हो यहाँ पर हमें दिख रही है पूरी एनाएरोबिक कंडीशन हमने प्रोवाइड की है विद द हेल्प ऑफ कॉर्क। ये जो कॉर्क है ये क्या है हमारे पास, ये वुडन कॉर्क, वुडन कॉर्क, क्या फंक्शन है इस वुडन कॉर्क का, इस वुडन कॉर्क का फंक्शन है टू प्रोवाइड एनाएरोबिक कंडीशन। इसका फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड द एनाएरोबिक कंडीशन जो यहाँ पे चाहिए। इसमें ऑलरेडी ईस्ट वगैरह सारा प्रेजेंट है, ये क्या है हमारे पास, ये ईस्ट है, थोड़ा अलग कलर से दिखाते हैं ना, हाँ ठीक है, मतलब इसी से दिखा देते, कोई बात नहीं। ये क्या है मेरे पास, ईस्ट डाला था हमने इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोसेस हुआ फर्मेंटेशन का, यहाँ पे प्रोसेस किस चीज़ का हुआ, यहाँ पे प्रोसेस हुआ फर्मेंटेशन का, यहाँ पे क्या हुआ, फर्मेंटेशन हुआ, एंड ये जो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल प्लस ATP प्लस CO2 में कन्वर्ट हो गया, है ना, इज इट प्लेइंग, या ओके। सो ये कन्वर्ट हो गया इस पर्टिकुलर चीज़ में। अब ये कन्वर्ट हो गया, यहाँ से CO2 इवॉल्व हो गया, तो सारे अल्कोहल इधर ही रह गया ना, अल्कोहल बन गया, ATP बन गया, वो यूज़ करना होगा तो कर लेगा। CO2 उड़ के चला गया इधर, इधर क्या था हमारे पास, लाइम वाटर सोल्यूशन था। सो फर्मेंटेशन के बाद क्या होता है आगे, यहाँ पे अब ये जो CO2 है इसको मैं रफ करती हूँ, देन उसके बाद क्या होता है, CO2 from the straw goes into सेकेंड टेस्ट ट्यूब। क्या होता है यहाँ पे, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में जाता है ये CO2, एंड वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, देयर हमारे पास है क्या है वहाँ पे, लाइम सोल्यूशन, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लाइम सोल्यूशन।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टिंग विथ CO2, किससे रिएक्ट कर रहा है ये जो हमारे पास CO2 यहाँ से यहाँ पे गया, CO2 से रिएक्ट किया, CO2 से रिएक्ट किया। और कल के अगर आपने चैप्टर देखा होगा, कल का अगर लेक्चर देखा होगा तो आपको क्लियर होगा कि आगे क्या होने वाला है। इट विल ये कैसा है, इट विल कन्वर्ट इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, दिस वाज, ये कैसा था, दिस वाज ट्रांसपेरेंट इन कलर, ट्रांसपेरेंट इन कलर, एंड ये जो है ये कैसा होगा, ये मिल्की होगा, ये कैसा होगा, मिल्की सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। मतलब हमें पता क्या चल रहा है, इसका रिजल्ट क्या है, क्या पता करना चाह रहे हैं हम लोग इससे, सिंपल सी बात है। फर्स्ट थिंग हमने देखा कि क्या होता है फर्मेंटेशन, उसके बाद हमने देखा, इसका रिजल्ट मैं बता देती हूँ सिंपली, रिजल्ट ये है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट सिंपल सा इतना है दैट फर्स्ट फर्मेंटेशन अकर्स, किस में होता है, अकर्स इन ईस्ट in presence of anaerobic condition, and यहाँ पे CO2 is evolved out as a byproduct, यहाँ पे क्या निकलता है, इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन CO2 निकलता है इन द ईस्ट, किस में निकलता है, ईस्ट में, इन एनाएरोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, एंड उस फर्मेंटेशन के प्रोसेस के टाइम पे ATP तो बनता ही है, बट सेकेंड चीज़ वहाँ पे बनती है दैट इज CO2, यहाँ से प्रूव होता है, ठीक है, बिकॉज CO2 के पास प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा मैंने उसमें बहुत डीप में एक्सप्लेन किया है कि CO2 के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है इट गिव्स अस मिल्की प्रोडक्ट, वो क्या करता है, मिल्की प्रोडक्ट हमें देता है। सो हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट मिला, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर CO2 के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर CO2 के साथ रिएक्ट करता है वो हमें क्या देता है, कैल्शियम कार्बोनेट देता है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, CO2 की प्रॉपर्टी है। व्हाट इट प्रूव्स दैट यहाँ से इवॉल्व जो होने वाली गैस थी, जब फर्मेंटेशन होता है कभी भी तो वहाँ से जो गैस इवॉल्व होती है वो कौन सी होती है, दैट इज CO2, कौन सी होती है, CO2। सो दिस वाज द एंटायर एक्टिविटी जो हमें बताना चाह रही थी पूरा, ठीक है। अगर इसकी मुझे रिएक्शन लिख के देनी हो तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ज़रूरत है वैसे, या अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए हमें या तो मिनट्स भी लग सकते हैं या तो कभी आवर्स भी लग सकते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए हमें कितना, मिनट्स या फिर इट नीड्स मिनट्स और आवर्स, ठीक है। आप इसको भी कॉर्क के साथ फिट कर सकते हो ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना चला जाए वगैरह वगैरह, यू कैन डू इट। उसके बाद अगर मुझे कोई पॉइंट रह गया हो तो बताने दो, या ठीक है। So this was the activity number 6.4. I don't think so 6.5 I guess. Yeah 6.5. I don't think so कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए आपको, अगर कोई डाउट है तो let me know in the comment section. Okay, thank you so much for watching till the end. Subscribe to the channel, like the video, and yes, let me know whatever. Thank you so much. Bye.